दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए डायरेक्टली हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। तो देखिए सबसे पहली पुस्तक है इंडिका। सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अब इंडिका के कौन लेखक हैं, कौन राइटर है? मेगास्थनीज। उसके बाद मुद्रा राक्षस, फिर उसके हैं विशाखा दत्त, फिर है प्रेम वाटिका, उसके हैं रसखान, फिर है दस कुमार चरित्रम, उसके हैं दंडी, फिर है गीत गोविंद, उसके हैं जयदेव। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंडिका। यहाँ पर लिखा हुआ है मेगास्थनीज। अब देखिए इंडिका में वाइस आ रही है इंडिया की। इंडिका में किसकी वाइस आ रही है? इंडिया की। इंडिका में देखिए वाइस आ रही है इंडिया की। और मेगास्थनीज में देखिए, मेगास्थनीज में देखिए स्थान, स्थान, स्थनीज मतलब स्थान। यहाँ पर मेगास्थनीज में वाइस आ रही है स्थनीज, स्थनीज, स्थान की। देखिए वाइस आ रही है ना स्थान की, स्थान की, स्थान की। तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, इंडिया में बहुत सारे स्थान हैं, इंडिया में बहुत सारे स्थान है। तो इंडिया से इंडिका हो जाएगा, स्थान से मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक। लिखा हुआ मुद्रा राक्षस, इसके हैं विशाखा दत्त। इसकी ट्रिक क्या है? अब देखिए मुद्रा, यहाँ पर लिखा हुआ मुद्रा और यहाँ पर लिखा हुआ है विशाखा। अब देखिए मुद्रा से बन जाएगा, मुद्रा मतलब रुपया, मुद्रा मतलब क्या होता है? रुपया। अब देखिए मुद्रा जिसके पास जितना होगा वो उतना ही विशाल, तब वो उतना ही विशालतम बनता जाएगा। जिसके पास जितनी मुद्रा होगी, जिसके पास जितना रुपया होगा वो उतने ही विशालतम ऊंचाइयों पर चढ़ता हुआ चला जाएगा। तो विशालतम से विशाखा दत्त और मुद्रा से मुद्रा राक्षस हो गया। उसके बाद में फिर देखिए आगे लिखा हुआ है प्रेम वाटिका, इसके हैं राइटर रसखान। अब देखिए इसके लिए दो ट्रिक बन सकती है। देखिए जब कोई भगवान हरि के, अब देखिए रसखान जी जो थे भगवान विष्णु के, कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण कन्हैया लाल ना, तो उन्हीं के ये भक्ति में एकदम लीन हो गए थे। तो देखिए जब प्रेम में कोई लीन हो जाता है तो उसको चारों तरफ से बस रस ही रस मिलता है, उसको भक्ति का रस मिलने लगता है। अगर ऐसे ना याद हो तो दूसरी ट्रिक इसकी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाटिका और यहाँ पर लिखा हुआ है रसखान। अब देखिए जो अशोक वाटिका थी उसमें बहुत सारे रसीले रसीले फल लगे हुए थे। जो अशोक वाटिका थी उसमें बहुत सारे रसीले रसीले फल लगे हुए थे, आम हो गए और बहुत सारे रसीले रसीले फल थे। तो रसीले फल से और वाटिका में क्या मिलेंगे? रसीले रसीले फल। तो वाटिका से प्रेम वाटिका हो गया और रसीले फल से रसखान हो गया। जैसे आपको सही लगे दोनों ट्रिक में से वैसे आप लोग याद कर लीजिए। आगे लिखा हुआ दस कुमार चरित्रम, इसके हैं दंडी। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? देखिए अब कोई 10 कुमार है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है कुमार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10, यहाँ पर लिखा हुआ है कुमार। अब देखिए कोई 10 कुमार हैं जिनका चरित्र नहीं सही है। देखिए इसमें 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुमार, यहाँ चरित्रम। अब कोई 10 कुमार है जिनका चरित्र नहीं सही है तो उनको क्या मिलेगा? उनको दंड मिलेगा, क्योंकि उनका चरित्र नहीं सही है, वो कैरेक्टरलेस है, तो उनको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। बस हम लोग याद करने के लिए ये ट्रिक बना रहे हैं, बाकी आप लोग कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार से हो जाएगा, 10 कुमार है उनका चरित्र नहीं ठीक है तो उससे हो जाएगा 10 कुमार चरित्रम, उनको दंड मिलेगा, दंड से दंडी हो जाएगा। बाकी देखिए गीत गोविंद है, इसके हैं जयदेव। देखिए अब गीत किसके गाए जाते हैं? गोविंद जी के गाए जाते हैं, भगवान विष्णु के गाए जाते हैं। और जय किसकी होती है? उन्हीं के। इसके हैं पारने, फिर है राजतरंगिणी, इसके हैं कल्लड़, फिर अकबरनामा, आईने अकबरी, इसके हैं अबुल फजल, फिर है एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके हैं BS नायपाल, फिर है मधुशाला, इसके हैं हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन किस भारतीय फिल्म अभिनेता के पिता हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसकी ट्रिक आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली हमारी पुस्तक है बुद्ध चरित्रम, इसके हैं अश्व घोष। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्ध, यहाँ पर लिखा हुआ है अश्व। हमारी ट्रिक बुद्ध और अश्व से बनेगी। देखिए बुद्ध से बन जाएगा बुद्धिमान और अश्व से बन जाएगा अश्व, मतलब होता है घोड़ा। अब घोड़ा जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। घोड़ा कैसा होता है? बहुत ही बुद्धिमान होता है। तो घोड़ा से हो जाएगा अश्व और बुद्धिमान से हो जाएगा बुद्ध चरित्रम। तो याद हो गया। आगे है अष्टाध्यायी, इसके हैं पारणी। अब देखिए इसकी ट्रिक बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब इससे ट्रिक हमारी बन जाएगी 8 अध्याय। इससे हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी? 8 अध्याय। अष्टाध्यायी से 8 अध्याय। 8 अध्याय है उनको क्या करना है? उनको पढ़ना है। 8 अध्याय है उनको क्या करना है? पढ़ना है। तो 8 अध्याय से अष्टाध्यायी और पढ़ना से पाणिनि हो जाएगा। राजतरंगिणी, इसके हैं कल्हड़। अब देखिए कोई राजा है, वो अपने राज में तंग आ गया है, वो अपने राजपाट से तंग आ गया, क्योंकि हमेशा वहाँ पर कलह ही होती रहती है, कलह ही होती रहती है। तो कलह से कल्हड़ हो जाएगा और राज से तंग आ गया है, राजतरंगिणी हो जाएगा। राजपाट से तंग आ गया है तो राजतरंगिणी हो जाएगा और कलह से कल्हड़ हो जाएगा। तो राजतरंगिणी के हैं कल्हड़। अब आगे देखिए अकबरनामा, इसके हैं अकबरनामा, आईने अकबरी, इसके हैं अबुल फजल। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी?
अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईने, आईने, आईने से बन जाएगा आईना, आईने से क्या बन जाएगा आईना, आईने से बन जाएगा आईना। और देखिए इसमें लास्ट में है फजल, फजल को अगर फा को हटा दीजिए तो इससे कल, लास्ट में सकल के लास्ट में ला आता है ना, सकल के लास्ट में ला आता है, जब सकल लिखेंगे तो सकल के लास्ट में देखिए ला आता है और फजल के लास्ट में भी ला है। तो देखिए हम लोग आईना, आईना मतलब क्या होता है शीशा, आईने में क्या देखेंगे, आईने में अपनी शकल देखेंगे, आईने में क्या देखेंगे अपनी शकल देखेंगे। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल, अबुल। अब आगे हमारी पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके हैं बी एस नायपाल। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, देखिए इसकी ट्रिक बहुत अच्छी नहीं लेकिन आप लोगों को याद जरूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डार्कनेस, अब देखिए डार्कनेस मतलब अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तो वहाँ पर कौन आके प्रकाश करेगा, कौन आके न्याय करेगा, न्याय कैसे करेगा मतलब प्रकाश करेगा, प्रकाश करेगा मतलब न्याय करेगा। तो कौन आके न्याय करेगा, न्याय से न्यायपाल हो जाएगा, बी एस करेंगे, बी एस न्यायपाल करेंगे, कौन करेगा बी एस न्यायपाल करेंगे। तो डार्कनेस कौन दूर करेगा, अंधेरा कौन दूर करेगा, अंधेरा कौन दूर करके न्याय करेगा, बी एस न्यायपाल करेंगे। बाकी देखिए है हरिवंश राय बच्चन जी, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए मधु मतलब होता है मीठा, मधु मतलब क्या होता है मीठा, जो मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में लगाती हैं मीठा, मतलब मधु मतलब मीठा। और कोई अगर हरि का भजन करेगा, हरि का भजन करेगा तो उसको चारों तरफ मीठा ही मीठा नजर आएगा, उसको चारों तरफ अच्छा लगेगा, मतलब मीठा मतलब अच्छा लगेगा। मधुशाला से मधु से मधुशाला हो गया, और हरि से हरि का भजन करेगा तो हरिवंश राय बच्चन। अब आगे हम लोग आइए देखते हैं अपने जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, इसके लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए यहाँ पर चरक है, यहाँ पर चरक है, चरक कौन थे, आप चरक कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर चरक संहिता किसकी पुस्तक है, चरक की पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर फिर है शाहनामा, इसकी है फिरदौसी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए शाहनामा यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ फिरदौसी। अब कोई है, कोई लड़का है वो गलती कर रहा है, तो जो उसके पिताजी हैं हमारा इतना साहस कि तुमने फिर से गलती की, तुमने फिर से दोष किया, तुमने फिर से गलती की, तुमने फिर से दोष किया, तो साहस से शाहनामा और दोष से दोषी हो जाएगा। तो शाहनामा के कौन है, फिरदौसी। फिर आगे है विनय पत्रिका, इसके तुलसीदास जी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए इसमें लिखा हुआ है विनय, यहाँ पर लिखा हुआ है तुलसी। अब देखिए जो महिलाएं होती हैं हमारे घर की, वो तुलसी जी की पूजा करती हैं, जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं तुलसी जी की पूजा करती हैं, तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ के क्या करती हैं, उनसे अनुनय विनय करती हैं, अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करती हैं। तो अनुनय विनय से विनय पत्रिका हो जाएगी, विनय से विनय पत्रिका हो जाएगी, किसकी पूजा करती है, तुलसी की पूजा करती है, तुलसीदास जी हो जाएंगे। बाकी सत्यार्थ प्रकाश, देखिए लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, इसके हैं सदानंद सरस्वती जी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रकाश, यहाँ पर लिखा हुआ सरस्वती जी। अब जो हमारी विद्या की देवी है माँ सरस्वती, उनके चारों तरफ हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, उनके चारों तरफ हमेशा क्या रहता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो प्रकाश से सत्यार्थ प्रकाश और सरस्वती से दयानंद सरस्वती जी। दास कैपिटल, इसके हैं कार्ल मार्क्स जी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ दास, दास से ट्रिक बन जाएगी 10, और यहाँ कार्ल मार्क्स, यहाँ देखिए मार्क्स लिखा हुआ है मार्क्स, तो मार्क्स से बन जाएगा मार्क्स, मार्क से क्या बन जाएगा मार्क्स। तो 10 मार्क्स में से अब कोई लड़का है उसने टेस्ट दिया, उसने 10 में से 10 मार्क्स हासिल किए, उसमें मतलब 10 में से 10 मार्क्स हासिल किए, तो 10 से दास कैपिटल हो जाएगा, मार्क्स से मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स पुस्तक है। आगे देखिए लिखा हुआ अंधायुग, इसके हैं धर्मवीर भारती। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अंधा, यहाँ पर लिखा हुआ वीर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय, भारत में जब वीर लोग पैदा होंगे, सभी लोग अगर वीर होंगे तो भारत में कभी अंधकार नहीं छाएगा, अगर भारत में सभी लोग वीर पैदा होंगे तो कभी भारत में अंधकार नहीं छाएगा। तो अंधायुग के धर्मवीर भारती जी कौन हो जाएंगे, अंधायुग के धर्मवीर फूले जी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गुलाम, यहाँ पर लिखा हुआ फूल। अब देखिए फूले से बन जाएगा फूल और गुलाम से बन जाएगा गुलाम। अब देखिए जो फूल जैसे लोग होते हैं लोग उन्हीं को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो फूल जैसे लोग होते हैं, जो फूल जैसे लोग होते हैं लोग उन्हीं को क्या करना चाहते हैं, उन्हीं को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तो फूले से फूल जैसे से फूले हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, और गुलाम से गुलामगिरी हो जाएगा। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फूले जी की। आगे देखिए क्राई टू पीकॉक, इसके यहाँ अनीता देसाई। अब देखिए कोई अनीता नाम की लड़की है, इसकी ट्रिक है, कोई अनीता नाम की लड़की है, फॉरेन कंट्री में रहती थी, वो वहाँ पर जॉब करती थी, जो अपने देश आई तो क्राई टू पीकॉक, पीकॉक मतलब होता है मोर। अब जो अपने देश आई तो पीकॉक बोला, पीकॉक बोला। वैसे अब देखिए जब अनीता नाम की लड़की अपने देश आई तो पीकॉक बोला, पीकॉक बोला मतलब मोर बोले कि अनीता देश आई, अनीता देश आई, अनीता देश आई, अनीता देश आई। देखिए अपने देश आई से अनीता देसाई। तो क्राई टू पीकॉक किसकी पुस्तक हो जाएगी, अनीता देसाई जी की। आगे है पृथ्वीराज रासो, इसके हैं चंद्रप्रदाई। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है,
चंद्रमा, तो पृथ्वी का उल्टा चंद्रमा, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? चंद्रबरदाई जी की। आगे देखिए लिखा हुआ है पद्मावती, ये किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी की। देखिए अभी कुछ दिन पहले इसकी ट्रिक बन जाएगी। भी कुछ दिन पहले पद्मावती नाम की एक मूवी आई थी, जिसपे बहुत सारे जितने भी हमारे राजपूत भाई हैं उन सभी लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, जिससे उसके जो फिल्म के मालिक थे, देखिए मालिक से बन जाएगा मलिक, जो उसके मालिक थे उन्होंने उसका नाम बदल दिया। पद्मावती का नाम, रानी पद्मावती के ऊपर मूवी थी, पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया, पद्मावती के नाम बदलकर पद्मावत कर दिया। तो पद्मावती से उनके मालिक ने क्या किया? नाम बदल दिया। तो मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावती से पद्मावत से पद्मावती। तो याद हो गया। अब आगे देखिए लिखा हुआ बीजक, इसके हैं कबीरदास जी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? देखिए इसमें बीजक में यहाँ ट्रिक क्या बन जाएगी? देखिए यहाँ पर बीजक में बा पर बड़ी की मात्रा और यहाँ पर कबीर में बा पर बड़ी की मात्रा, इससे हम लोग पकड़ लेंगे। बीजक में बा पर बड़ी की मात्रा है, कबीर में बा पर बड़ी की मात्रा है। तो बीजक किसकी पुस्तक है? कबीरदास जी की पुस्तक है। आगे देखिए कि है, अब आगे देखिए लिखा हुआ काव्य अनुशासन, ये किसकी पुस्तक है? हेमचंद हेमू की पुस्तक। अब देखिए अनुशासन इसके हेमचंद हेमू। अब देखिए काव्य अनुशासन से यहाँ पर वाइस आ रही है अनुशासन की। अब रात में हमारे ऊपर कौन अनुशासन करता है? चंद्र अनुशासन करता है। चंद्रमा, क्योंकि उसकी रोशनी चारों तरफ बिखरी रहती है ना, तो रात में हमारे ऊपर कौन अनुशासन करता है? चंद्रमा अनुशासन करता है। चंद्रमा से हेमू हो जाएगा और अनुशासन से काव्य। लिखा हुआ हर्षचरित्र, इसके हैं बाणभट्ट जी। अब उसके बाद में इंडिया डिवाइडेड, इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखिए हर्षचरित्र, इसके हैं बाणभट्ट। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? अब कोई हर्ष नाम का लड़का है, अब कोई हर्ष नाम का लड़का है, वो कह रहा है मुझे बाण और धनुष चलाना सीखना है। अब कोई हर्ष नाम का लड़का हो कह रहा है मुझे भी धनुष बाण चलाना सीखना है, मुझे भी धनुष बाण चलाना सीखना है। तो बाण से बाणभट्ट हो जाएगा, हर्ष नाम का लड़का है, हर्षचरित्र हो जाएगा। याद हो गया। अब आगे देखिए लिखा हुआ इंडिया डिवाइडेड, इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत के कब राष्ट्रपति बने थे, किस सन में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? इंडिया डिवाइडेड। अब देखिए इंडिया, और आप लोगों को पता है जब भी हमारे क्वेश्चन में राजेंद्र आता है तो हम लोग किससे रिलेट करते हैं? इंद्र भगवान से रिलेट करते हैं। देखिए जो भगवान इंद्र हैं, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ ना, भगवान जो इंद्र हैं वो थोड़ी ना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का डिवाइड मतलब अलग हो, पार्टीशन हो, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे घर का बंटवारा हो, मतलब हमारे इंडिया हमारा घर ही तो है, हमारे इंडिया का, हमारे प्यारे भारत देश का बंटवारा हो। कौन नहीं चाहता है? भगवान इंद्र नहीं चाहते हैं। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी हो जाएगी? राजेंद्र प्रसाद जी की। इसी के साथ अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी, और किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उसे जुड़कर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।